प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। चलिए आज फिर से आ चुके हैं क्लास 8 का जो हमारी दुनिया है उसका चैप्टर इकाई 2 पे। इकाई 2 में जो है हमारी भारतीय कृषि का पूरा क्वेश्चन आंसर को अभी हम लोग करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन आंसर है इसका सभी क्वेश्चन आंसर को अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें है भारतीय कृषि मतलब क्या होता है? खेती करना। खेती करने से संबंधित है। जैसे खेती हम लोग करते हैं तो फसल उगाते हैं, पशुपालन होती है, मत्स्य पालन होती है, ये सभी खेती के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, तो विश्व के अनेक भागों में झूम कृषि की जाती है, जिन्हें विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे वेनेजुएला में क्या कहा जाता है? कोनको, मलेशिया में लगांद, मैक्सिको में मिल्पा और ब्राज़ील में रोका कहा जाता है। ठीक है, गहन खेती का अलग अलग नाम है। झूम खेती जो है, झूम कृषि, उसका अलग अलग नाम है। झूम कृषि का जो अलग अलग नाम है उसका इस प्रकार से दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम अब जो है स्थानांतरित कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे असम और उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में, यानी कि जितने भी उत्तरी क्षेत्र है उन सभी को झूम खेती, यानी कि झूम खेती यहाँ भी था और झूम खेती यहीं है। स्थानांतरित खेती को भी असम और उत्तर के क्षेत्र में झूम खेती भी कहते हैं। उत्तर पूर्व के क्षेत्र मतलब क्या हो गया? ये 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। जैसे असम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, ये सभी 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो झूम खेती आंध्र प्रदेश में पोंडू, उड़ीसा में पामाडाबी, केरल के क्षेत्रों में कुमारी, राजस्थान में बालरे, हिमालय क्षेत्र के खील तथा राजस्थान में कुरुल आदि के नाम से जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग आगे में जो है हम लोग ये देखते हैं कि फसल कितने प्रकार के होते हैं। फसल को 2 भागों में बांटा है इसमें। तो पहला है खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल। बहुत जगह पे 3 भागों में भी है, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। तो इसमें हम लोग 2 भाग में ही पढ़ते हैं, खरीफ और रबी फसल। ठीक है, खरीफ फसल क्या होती है? मानसून आने से अर्थात जून जुलाई में बोए जाने वाले और अक्टूबर नवंबर में काटे जाने वाले फसल खरीफ फसल होते हैं। ठीक है, जैसे धान, मक्का, जूट, मूंगफली इत्यादि। रबी फसल क्या होते हैं? जो कि गेहूं, चना और ये सभी होते हैं, जो ठंड के समय में होती है, यानी कि मार्च अप्रैल में काट ली जाती है और नवंबर दिसंबर में ही बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। खरीफ और रबी के बीच अर्थात गर्मी के मौसम में जो फसलें बोई जाती है जायद फसलें कहा जाती है। यानी कि जो खरीफ और रबी फसल के बीच का जो समय होता है, यानी गर्मी का जो समय होता है, वह क्या होता है? तो कहेंगे वह जायद फसल का समय होता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन आंसर को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आंसर क्या कह रहा है? क्वेश्चन आंसर में पूरा अच्छी तरह से हम लोग अभी समझेंगे, फिर इधर से एक एक चीज़ को हल हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर पे आ गए हैं। सबसे पहले है कृषि कार्य संबंधित है। भूमि को जोतना, पशुओं को पालना, मछलियाँ पालन, उपयुक्त सभी। इसमें उपयुक्त सभी कहेंगे क्यों? क्योंकि ये सभी चीज़ एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही आती है। भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्रों में कौन सी खेती की जाती है? तो कहेंगे गहन कृषि की जाती है। जहाँ अत्यधिक दबाव रहता है तो वहाँ पर गहन खेती होती है, यानी कि खेत पैदावार अच्छा होता है तो गहन खेती होती है, गहन कृषि होती है। इनमें कौन समूह रबी की फसलों से संबंधित है? अब रबी फसल कौन है? यानी रबी फसल मीन्स ठंडी का समय में जो फसल होती है तो वो होती है, यानी कि गेहूं और मटर जो होती है वो ठंडी के समय होती है। बाकी सभी जो है ये ठंडी में होती है, लेकिन एक धान फेर दिया इसमें तो ये नहीं होगा। इसमें गेहूँ है लेकिन चावल नहीं होती है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कौन दोनों का दोनों होता है। ठीक है, तो कहेंगे गेहूँ और मटर होता है। जूट की फसल प्रमुखतः होती है। जूट की फसल क्या कहाँ होती है? तो कहीं किशनगंज और पूर्णिया में होती है। ठीक है, किशनगंज, पूर्णिया, यहाँ तक कि पहले समस्तीपुर में भी जूट की जो मशीनें थी वो समस्तीपुर में भी थी। बिस्कोमान उपलब्ध कराती है। क्या कराती है? तो कहेंगे किसानों को खाद बीज उपलब्ध करवाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि स्थानांतरित कृषि को डैश कहा जाता है। तो कहेंगे दहन कृषि भी कहते हैं। ठीक है, अगला है उत्तरी बिहार में मसाला, केला और तंबाकू की खेती वाणिज्य कृषि के नाम से जाना जाता है। यानी वाणिज्य कृषि, मसाला 2 ही लिखना था लेकिन हम 3 लिख दिए, मसाला, केला और तंबाकू। ये लिख कर किस लिए आता है? जो कि आपके लिए शॉर्ट वीडियो होगा। ठीक है, थोड़ा सा कम इसमें लगेगा टाइम, जिस वजह से आपको भी आसानी होगा। जायद फसलें का उदाहरण तरबूज और खीरा होता है। किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को क्या होती है? वित्तीय सुविधा प्रदान होती है। उसके बाद है जैविक खादों में भूमि का उर्वरा शक्ति क्या होती है? बढ़ती है।
यानी कि जैविक खाद मतलब क्या होता है, जो हम लोग जैसे गांव घर में देखते होंगे, गोबर होता है, गोबर को जब सड़ाते हैं तो उसमें वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट बना करके उससे जो है क्या फसल होती है, वह हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है, जिसमें केचुए जो अत्यधिक मात्रा में पैदा होते हैं। केचुए जो किसान का मित्र कहा जाता है, जो अच्छी तरह से क्या होता है, भूमि को अत्यधिक नमी प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। क्योंकि केचुआ क्या करता है कि जहाँ तहाँ जो है वो अपना घर बनाता है, तो जहाँ तहाँ पानी जाने का रास्ता रहता है, जिससे जड़ भी जल के संपर्क में बना रहता है और पूरा अच्छी तरह से फसल में मजबूती होती है, सही पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि फसल अच्छी बढ़ती है और भूमि के लिए भी अच्छी होती है। चलिए, कृषि कार्य किसे कहते हैं, क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं अभी हम लोग। अब क्वेश्चन आंसर को आपके लिए मैं लिख करके लाता हूँ। अभी तक आप यदि एक का क ख ग घ नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार जाकर देख लेंगे, पूरा का पूरा अच्छी तरह से आपके लिए लिखा हुआ है, बताया हुआ है। ठीक है, चलिए, लिखा हुआ है कि कृषि कार्य किसे कहते हैं, तो कहीं खेती करने की प्राथमिक क्रिया को कृषि कार्य कहते हैं, इतना भी लिख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ और बढ़ा दिए हैं। भूमि को जोतकर विभिन्न प्रकार की फसलें, सब्जियां, फल फूल उगाना, पशुओं का पालना, मत्स्य पालन इत्यादि कृषि कार्य है। ठीक है, खरीफ और रबी फसल में क्या अंतर है, तो कहेंगे खरीफ फसल क्या होता है, खरीफ फसल लिख के डैश दे देंगे, लिखेंगे जून जुलाई में बोए जाने वाले और अक्टूबर नवंबर में काटे जाने वाले फसल को खरीफ फसल कहते हैं, जैसे धान, मक्का, जूट, मूंगफली आदि। और रबी फसल क्या होती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, तो क्या होती है, ये रबी फसल होती है। मार्च अप्रैल और जून जुलाई के बीच का जो समय होता है वो जायद फसल का हो जाता है। इसीलिए आगे 10th क्लास में जाएंगे तो फसल को 3 भाग में बांटा है, रबी, खरीफ और जायद। तो रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, तो रबी फसल कहलाती है, जैसे गेहूं, चना, मटर, मसूर, जौ आदि। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जीवन निर्वहन कृषि क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। जीवन निर्वहन कृषि मतलब जो कृषि जो जीवन निर्वहन के लिए किया जाता है, उसे जीवन निर्वहन कृषि कहते हैं। जनसंख्या का अत्यधिक बोझ, रोजगार के अन्य साधनों के अभाव से कृषि ही अर्थ प्राप्ति का स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यापारिक और बागवानी फसलों में के बारे में क्या जानते हैं, लिखिए। कहेंगे व्यापारिक फसलें जैसे रबर, मसाला, तंबाकू, मिर्च, गन्ना व्यापारिक फसलें कहलाती है। बागवानी फसलें जो है, इसका दूसरा नाम जो है ट्रक फार्मिंग भी है। ठीक है, बागवानी फसलें का दूसरा नाम ट्रक फार्मिंग है। केला, चीनी, फूल आदि बागवानी फसलों के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारी इंप्रेशन बढ़ती है और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंचता है। आपसे एक भी पैसा नहीं मांगा था, बस आप इतना कुछ कर दें जो कि आपके लिए हमेशा वीडियो लाता रहूं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।